हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ओके, और हमने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी आर, ठीक है, इस रिलेशन को हमने ड्राइव किया था। ओके, तो देखिए आज हम एक और नया एक्सप्रेशन ड्राइव करने वाले हैं। तो ये है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, तो देखिए आपको किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, वो किसी चार्ज की वजह से होगा। तो देखिए आपके पास यहाँ एक ओ पॉइंट के ऊपर एक प्लस क्यू चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पॉइंट ओ के ऊपर प्लेस्ड है। ओके, अब कोई पॉइंट पी है, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is the amount of work done in moving a unit positive test charge from infinity to that point against the electrostatic force of the field irrespective of the path followed। ओके, मैं आपको लास्ट लेक्चर में इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरह से बता चुका हूँ। तो देखिए होता क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। देखिए ये पॉइंट ओ है, दिस इज़ पॉइंट ओ, और पॉइंट ओ पे आपका प्लस क्यू चार्ज रखा है। कोई भी आपका चार्ज होता है उससे क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ओके, वो रेडियली आपकी हर डायरेक्शन में स्प्रेड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में अगर कोई भी चार्ज आएगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, एक ये देखिए यहाँ पे एक प्लस क्यू नॉट एक हमने चार्ज रखा है। अब यहाँ पे ये जो आपका प्लस क्यू चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ रही है। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो प्लस क्यू नॉट चार्ज है, इसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। ठीक है, ये इसको इस तरह पुश करेगी, इस साइड को क्या करेगी, पुश करेगी। ठीक है, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस चार्ज को क्या कर रही है, पुश कर रही है, फोर्स दे रही है इसको। ठीक है, बट यहाँ पर हमने क्या करना है, इस चार्ज को मूव करवाना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, जब हमने चार्ज को मूव कराना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज वी आर मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द फोर्स। ठीक है, जो फोर्स तो आपकी इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, और आपको वर्क क्या करना है, ए से बी तक ले जाने के लिए करना है। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को किस तरह से डिफाइन किया गया कि वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, जितना वर्क हमें चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए करना पड़ा, डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ दैट चार्ज। ओके, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, तो देखिए इस डेरिवेशन को हम किस तरह से करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ये निकालना है हमें इस पॉइंट पी के ऊपर। ठीक है, ये जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी, ये जो पॉइंट आपका पॉइंट पी है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। ओके, कि यहाँ पर हमें अगर किसी चार्ज को लेके आना है फ्रॉम इन्फिनिटी से, ठीक है, इन्फिनिटी बोलने का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, वहाँ से हमें इस पॉइंट पी तक अगर किसी चार्ज को लेके आना है, तो इस पॉइंट का कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, पॉइंट पी के ऊपर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। ओके, तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। तो पॉइंट ओ के ऊपर हमने एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे ऊपर अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो हम मान लेते हैं कि जो ओ पी है, ओ पी की जो लेंथ है दैट इज़ आर। लेट अ पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट बी प्लेस्ड एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के ऊपर हमने एक
प्लस क्यू नॉट चार्ज यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। ओके, इस चार्ज को हमने मूव करवाना है। ओके, फिर तभी हमें पता चलेगा कि पॉइंट पी के ऊपर कितना पोटेंशियल है। अब यहाँ पर हमें पता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज़ गिवन बाय, अब ओ से लेकर ए तक की जो आपकी डिस्टेंस है वो हमने एक्स यहाँ पर मान ली। ठीक है, यहाँ पे हमने ये एक्स डिस्टेंस ओ से ए तक हमने मान ली। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए क्या होगी, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ठीक है, जितना पॉइंट ओ के ऊपर चार्ज है वो चार्ज रखना है यहाँ पे क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर, जितना ओ और ए के बीच में क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी एट पॉइंट ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, इस साइड को होगी, ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगी। ओके, अभी आप यहाँ पे देखिए, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन चार्ज क्यू नॉट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू चार्ज की वजह से, ये जो आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज है इसकी वजह से होगी, वो इस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगी और उस फोर्स की डायरेक्शन होगी इस तरह से। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये उसकी वैल्यू होगी एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। ओके, और द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज रेडियली आउटवर्ड। ओके, तो आप देखिए, द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज गिवन बाय। ओके, अब हम मान रहे हैं कि हम अपने चार्ज को, ये जो हमारा क्यू नॉट चार्ज है, इसको हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके जा रहे हैं, और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए हमें डी एक्स डिस्प्लेसमेंट देनी पड़ेगी, एक स्मॉल डी एक्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डी एक्स ही क्यों बोलते हैं हम। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसकी वैल्यू जैसे जैसे आप ओ पॉइंट से दूर जाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, वीक होती जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हर पॉइंट के ऊपर सेम नहीं रहती है, इन्फिनिटी तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है, जब बहुत दूर ओ से बहुत दूर पहुंच जाएगा आपका पॉइंट, तो क्या होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक हो जाती है, जीरो के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो आपकी फोर्स भी बराबर नहीं रहती है। ठीक है, तो ये जो आपकी फोर्स है, ठीक है, ये जो फोर्स थी ये भी आपकी सेम नहीं है। ठीक है, तो हम एक स्मॉल डी एक्स डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं डेरिवेशन करने के लिए, ताकि जो फोर्स है वो हम ये मान के चलते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट के बीच में आपकी फोर्स की वैल्यू सेम ही रही, उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। ओके, तो देखिए वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ से स्मॉल वर्क डन किया हमने, ये जो हमने एक स्मॉल वर्क डन किया है, ये जो एक स्मॉल वर्क डन किया है डी डब्ल्यू, वो क्या हुआ, जो फोर्स चार्ज के ऊपर लगी और जो डिस्प्लेसमेंट हमने करवाई, ये हमने वर्क डन किया प्लस क्यू नॉट चार्ज को, ये जो प्लस क्यू नॉट चार्ज है इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट डी एक्स आर अपोजिट टू ईच अदर। ये जो फोर्स एफ है और ये डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अगर आपकी फोर्स ऐसे लग रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आप इस तरह से करवा रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का होगा ना। ठीक है, अब आप देखिए, अब जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है, क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ई। ओके, तो हमने फोर्स की वैल्यू यहाँ पर, ये जो आपका वर्क का एक्सप्रेशन था इसमें हमने फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या हो गया आपका क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स। ओके, जब आप डॉट प्रोडक्ट को आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट ई डी एक्स मल्टीप्लाई कॉस थीटा। ओके, थीटा की वैल्यू जब आप 180 डिग्री पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब थीटा की वैल्यू आप 180 डिग्री पुट करेंगे तो कॉस 180 डिग्री कितना हो जाता है, -1 के बराबर, तो आपके पास फाइनली क्या हो गया, माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स। ओके, यहाँ पर आपने ई की वैल्यू पुट कर दी, ये जो आपकी ई की वैल्यू थी, ये जो आपकी ई की वैल्यू थी आपने वहाँ पे आगे पुट कर दी, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या हो गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, अब देखिए क्या है, ये तो आपका स्मॉल वर्क डन हुआ। ठीक है, ये क्या है आपका एक स्मॉल वर्क डन है फ्रॉम टेकिंग दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी।
पर एक्चुअल में हमने जो डेरिवेशन करनी है, ठीक है, वो क्या है, वो हमने क्या करना था कि इन्फिनिटी से कोई आपका चार्ज इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी बोलने का मतलब बहुत दूर, और बहुत दूर बोलने का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो चुकी है, ज़ीरो हो चुकी है, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो चुकी है, ज़ीरो। ओके, तो वहाँ से हमने पॉइंट पी तक चार्ज को लेके आना है, ठीक है, तब हम पता कर पाएंगे कि आपका पी पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल है, ठीक है। अब देखिए, तो हमने टोटल वर्क डन टू मूव क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कहीं इन्फिनिटी से, ठीक है, यहाँ पे कोई इन्फिनिटी पे था चार्ज आपका, उसको हमने पॉइंट पी तक लेके आना है। हमने किसके लिए फाइंड आउट किया, ए से बी तक, बट हमने किसके लिए करना है, इन्फिनिटी से पी तक, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो स्मॉल वर्क डन था उसकी क्या कर दी, इंटीग्रेशन कर दी इन्फिनिटी से पी तक लाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपका इन्फिनिटी से पी, अब देखिए आपका इन्फिनिटी के लिए क्या होगा, इन्फिनिटी के लिए इन्फिनिटी, अब पॉइंट पी कहाँ पे है, पॉइंट पी आपका आर डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है, पॉइंट पी ओ से आर डिस्टेंस के ऊपर है, तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी से लेकर आर तक। ओके, इन्फिनिटी से आर आपकी क्या बन जाएंगी, लिमिट बन जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके जो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4πε0 क्यू नॉट सब क्या है, कांस्टेंट है, और 1/x² की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, आपको इंटीग्रेशन करना आती है, 1/x² की इंटीग्रेशन हो जाएगी -1/x। ओके, x⁻⁻² हो जाएगा ना ये, ठीक है, x⁻⁻² हो जाएगा, और x⁻⁻² की इंटीग्रेशन आपको करना आती है, तो क्या हो जाएगी आपके पास -1/x। जब यहाँ पे आप लिमिट्स पुट करेंगे इन्फिनिटी से आर तक, तो 1/∞ 0 हो जाएगा, और आपके पास क्या बन जाएगा, ये फाइनली क्या एक्सप्रेशन बन गया आपके पास, q इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई 4πε0 इंटू 1/r। ओके, अब यहाँ से आपने क्या किया, ये क्या आपका वर्क डन हो गया। ओके, तो ये यहाँ से क्यू नॉट था, आपने इस साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है, तो आपका वर्क डन टू टेक द चार्ज टू अप टू पी पॉइंट डिवाइड बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू 1/4πε0 यहाँ पर, ठीक है। आपने क्या किया, देखो ये आपका, आपने क्यू नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस साइड लिख दिया। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, अब आपका वर्क डन अपॉन क्यू नॉट किसके बराबर हो जाएगा, ये पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी के बराबर, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं फाइनली हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया वो क्या आ गया, v इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q/r। ओके, तो अगर इसमें आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप दोबारा से वीडियो को देखिए, ओके, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।